Good morning. Now I have to discuss new topic pollination. Pollination is an important part of the life cycle of plants. What is the definition of pollination? The transfer of pollen grain. You know pollen grain is a male part. From the male anther to the female stigma of the same flower or different flower is called pollination. ये क्या कह रहे हैं? जब ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन का या मेल एंथर का फीमेल में तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस बाय टू मेथड. दो मेथड से पॉलिनेशन होती है, एक सेल्फ मेथड और एक क्रॉस पॉलिनेशन. एक होगी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी हो जाती है क्रॉस पॉलिनेशन. दोनों में डिफरेंट क्या है? सी फिगर. इट इज़ अ फिगर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. इंसेक्ट आया, इन्होंने क्या किया? पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट्स. अब इंसेक्ट आया, यहाँ से इसने एंथर्स को लिया और स्टिग्मा के अंदर एंटर करवा दिया. ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. मान लीजिए सेम ही स्पीसीज़ के प्लांट हैं, ये लगा हुआ है और यहीं पर सेम ऐसा लगा हुआ है. अब इंसेक्ट ने क्या किया? यहाँ से उठाया एंथर और इसी के स्पीसीज़ में डाल दिया किसी और प्लांट में, लेकिन सेम स्पीसीज़ है या सेम प्लांट है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन एक हिसाब से यूनिसेक्सुअल वाले प्लांट्स होते हैं. जैसे ये देखिए, ये प्लांट्स है, जैसे यहाँ पे ये प्लांट्स है. pollen grain are transferred from the another of the one flower to the stigma of the another flower of another plants of the same kind. जैसे कि मान लीजिए मैंने कोकुम्बर का प्लांट लिया. कोकुम्बर का प्लांट यूनिसेक्सुअल है, आपको पता है. अब उसमें एक प्लांट है, उसमें मेल पार्ट है, एक प्लांट है उसमें फीमेल पार्ट है. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? मेल पार्ट क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को लेगा इंसेक्ट के थ्रू और फीमेल पार्ट में जाके डाल देगा. तो क्या है? प्लांट की हैं तो सेम प्लांट बट यूनिसेक्सुअल हैं. एक मेल है और एक फीमेल है. मेल ने क्या किया? फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया अपने पॉलन ग्रेन को और न्यू प्लांट्स ग्रो हो गया. तो ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है. सेल्फ पॉलिनेशन सेम ही प्लांट्स में हो जाएगा या सेम टू सेम. अब मान लीजिए अगर हो रहा है कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, जैसे मान लीजिए हेबिकस है, फ्लावर है, गुलहड़ का फूल इसे हिंदी में हम बोलते हैं. तो अगर मान लीजिए उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, अब ये क्या करेगा कि मेल पार्ट्स लिया एक ही फ्लावर में और उसी फीमेल पार्ट में डाल दिया, या मेल पार्ट लिया, दूसरा फ्लावर है सेम टू सेम वही है, 100% सेम है, जा करके उसकी फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देंगे. तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? दो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं. दो यूनिसेक्सुअल मतलब एक में मेल पार्ट होगा, एक में फीमेल पार्ट होगा. मेल वाला फीमेल में ट्रांसफ़र करेगा. तो ये क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट टाइप के एजेंट होते हैं. अब वो एजेंट कौन कौन से हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पॉलिनेशन बाय विंड. विंड के थ्रू हो रहा है तो आपको पता है वीट है, पैडी है, इनमें ये बहुत ज़्यादा होता है. वीट है, पैडी है, विंड के थ्रू बहुत तेज़ विंड बहेगी. इनके सीड्स लाइट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल हो जाते हैं बाय द विंड. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये सब. अब वाटर के थ्रू जो होगा, आपको पता है वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं. जैसे सी ग्रास हो गई या हाइड्रिला हो गया, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं आपके कि वाटर के थ्रू क्या हो रहा है? डिस्पर्सल हो रहा है. अब ये वाटर में मान लीजिए ये है, ये पार्ट वाटर में अगर गिर जाता है तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाएगा और नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा आएगा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स. इंसेक्ट और अदर एनिमल्स में इसमें हम देखिए जैसे इंसेक्ट आ गए आपके, ये इंसेक्ट है यहाँ से कलेक्ट करेगा किसी और प्लांट्स में डाल देगा तो इससे डेवलप हो जाते हैं. या एनिमल्स की स्किन पे लग जाते हैं कभी कभी. काऊ वगैरह हो गई, कोई भी एनिमल हुआ, उनकी स्किन से ये टच हो जाएगा, इनका पॉलन ग्रेन है और कहीं और जाएंगे
तो क्या करेंगे, वहाँ पे इसको गिरा देंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसे, तो वहाँ पर वो डेवलप कर जाएगा। तो ये क्या है, अनदर एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है। एक वर्ड आता है रियल वर्ड, इसमें क्या है, बी आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हनी बी होती है, बी आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन। नियरली 80% फ्लावर में ये पॉलिनेशन का काम करती है हनी बी। अब ये क्या करती है, स्टडी हमने की है और इस चीज़ को ये कह रहे हैं हमने देखा भी है कि बी जो होती हैं ये अपने नेक्टर में ये बहुत ज़्यादा जो होता है वो कलेक्ट कर लेती हैं फूड, और फिर एक जगह ये उसको कलेक्ट कर लेती हैं और शहद में, हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। और क्या होता है कि इससे आपको नेचुरल हनी प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आजकल हम क्रॉप बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे इन इंसेक्ट की डेथ हो जा रही है। और नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए तो हनी का प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये एक रियल वर्ल्ड की सच्चाई है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू पॉलिनेशन प्लीज़ राइट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव टू यू आंसर। थैंक यू।